Hello बच्चों, let's read this question. The question says select the ligand having lowest trans effect. हमें बताना है कि lowest trans effect किसका होगा, right? Key concept for this question is trans effect या trans directing effect, right? देखो trans effect होता क्या है अगर इसकी बात करें तो देखो suppose ये हमारे पास ligands है, एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है और ये हमारे ligands है, ठीक। अब ये इनकमिंग लिगेंड है x माइनस। अब जिसकी ट्रांस डायरेक्टिंग पावर, राइट, ट्रांस डायरेक्टिंग पावर जिसकी ज़्यादा होगी, जिसकी ट्रांस डायरेक्टिंग पावर ज़्यादा होगी, उसके ही ट्रांसपोजिशन पे ये इनकमिंग लिगेंड आएगा। ट्रांस इफेक्ट क्या होता है कि ये जो सारे लिगेंड्स हैं जो हमारे मेटल से अटैच्ड है, इन सब में से कोई एक लिगेंड ऐसा होगा जिसकी ट्रांस डायरेक्टिंग पावर ज़्यादा होगी, ट्रांस डायरेक्टिंग पावर ज़्यादा होगी, जिसके वजह से इनकमिंग लिगेंड को अपने ट्रांस ही डायरेक्ट करेगा। सपोज हम लोग बोल दें कि वाई की ट्रांस डायरेक्टिंग पावर सबसे ज़्यादा है, तो जो इनकमिंग ये लिगेंड होगा, राइट, ये वाई के ट्रांस ही आएगा, राइट, ये वाई के ट्रांस ही आएगा, ठीक है। ट्रांस इफेक्ट हमें देखने को क्यों मिलता है? तो देखो यहाँ पे हमारे पास मेटल है, मेटल होता है कैसा, एक लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। हमारा लिगेंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच, राइट। तो सपोज जो हमारा वाई लिगेंड है उसमें क्या आएगा, पोलराइजेशन, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा यहाँ पे, इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज। मेटल के जो मेटल सेंटर है उसके इस सेंटर पे क्या, इस साइड पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज ही डेवलप होगा, राइट। मेटल में यहाँ पे इस साइड पे क्या डेवलप होगा, इसके वजह से, इस पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, पोलराइजेशन होगा, राइट। क्या होगा, पोलराइजेशन होगा, पॉजिटिव आया यहाँ पे, पॉजिटिव आया यहाँ पे, पॉजिटिव आया, ठीक। यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और जो हमारा लिगेंड है, जो यहाँ पे दूसरा लिगेंड अटैच था L2, वो भी तो क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, राइट। वो है तो क्या, लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, अगर ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच है और यहाँ इस साइड पे क्या नेगेटिव चार्ज है, तो क्या हो रहा होगा, इन दोनों के बीच में रिपल्सन, और इस वजह से इजली ये बॉन्ड टूट जाएगा, राइट। बाय का अगर पोलराइजेशन इफेक्ट ज़्यादा होगा, बाय का पोलराइजिंग पावर अगर ज़्यादा होगा, तो क्या करेगा, एम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से इसके एक एंड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस एंड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, राइट। और इसके वजह से एम और L2 का बॉन्ड जो होगा वीकन होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इन दोनों का बॉन्ड टूट जाएगा और जो नेगेटिवली चार्ज हमारा लिगेंड है, राइट, जो हमारा नेगेटिवली चार्ज इनकमिंग लिगेंड है, वो इसके ट्रांस पे आके जुड़ जाएगा। ये है हमारे पास क्या, ट्रांस इफेक्ट। तो हमसे पूछा है लोएस्ट ट्रांस इफेक्ट किसके देखने को मिलेगा, लोएस्ट ट्रांस इफेक्ट हमें देखने को मिलता है H2O के केस में। किसके केस में, H2O के केस में। मैक्सिमम किसके केस में देखने को मिलता है, वो हमारे पास देखने को मिलता है इथाइलिन के केस में। किसके केस में, इथाइलिन के केस में सबसे ज़्यादा ट्रांस डायरेक्टिंग पावर इसकी होती है, ठीक है। लोएस्ट किसके केस में, वाटर के केस में। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।